नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ कॉलर ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पर इसकी कटिंग की वीडियो डाली हुई है। अगर आपने अभी तक कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले कटिंग की वीडियो भी ज़रूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हफ्ते में 2 दिन संडे और वेडनेसडे को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने से पहले हमें यहाँ पर चारों प्लेटों को दूसरे वाले साइड पे इस तरह पलट के छाप लेना है, जिससे ये वाली प्लेटें हमारी उस तरफ भी छप जाएंगी और दोनों प्लेटें हमारी यहाँ पर बराबर आएंगी। तो देखिए, इस तरह पकड़ के हमें अच्छे से ऊपर से रखते हुए इस तरह छाप लेना है। सबसे पहले हमें सीधी वाली प्लेट डालनी है। तो देखिए, जिस तरह हमने निशान लगा रखा है उसी तरह से हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे और बाकी यहाँ पर 3 प्लेटों में हमें 2-2 पॉइंट की दूरी में ही इस तरह कपड़े को दबाना है। यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा हमें इसमें नहीं लेना है। तो देखिए, इस तरह से बाकी 2 बची हुई प्लेटों में भी इसी तरह से चौड़ाई से निशान लगाते हुए कम करते हुए इस तरह से कोने से निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ से इस तरह तिरछी तरह लगाएंगे। तो चारों प्लेटों को हमें इस तरह से सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट पर भी प्लेटें डाल लेनी है। देखिए, एक पार्ट पे डल चुकी है तो दूसरे पार्ट पर भी इसी तरह डाल लेंगे। तो देखिए, इस तरह से दूसरे साइड भी प्लेट डाल ली है। अब यहाँ पर नेक बनाएंगे। तो इस तरह से हमें पेपर पेस्टिंग बुकरम ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेक की चौड़ाई लगाएंगे। बंद हिस्सा मैंने यहाँ पर बुकरम का अपनी तरफ रखा है, खुला हिस्सा इस तरह सामने से है। 3 इंच की चौड़ाई रहेगी। 7 इंच हमारा गला तैयार है। 7.5 पर निशान लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन, नीचे भी 3 इंच लेकर इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह मिला लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर नेक का शेप दे देना है, कुछ इस तरह से। थोड़ी दूरी में बाहर से भी एक लाइन दे देंगे। अब इस तरह से हमें यहाँ पर जो हमने दोनों निशान लगाए हैं इस पर इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद नेक को हमें यहाँ पर चौकोर पीस कपड़े में प्रेस करके चिपका लेना है। पेपर पेस्टिंग है तो यहाँ पर ये आसानी से चिपक जाता है। इस तरह मैंने यहाँ पर इसको प्रेस से चिपका लिया है। अब यहाँ बाहर से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की हमें इस तरह कटिंग कर लेनी है। बुकरम से आधा इंच कपड़ा रखेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसको हमें बुकरम के ऊपर फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह नेक तैयार करने के बाद यहाँ पर नेक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में बीच टू बीच में लाएंगे और बीच से इसको हमें कट कर लेना है। इस तरह बिल्कुल सेंटर में हमें कट करना है। इस तरह कट करने के बाद यहाँ पर एक ब्लाउज पीस एक तरफ का पार्ट ले लेंगे और एक नेक ले लेंगे। इस तरह देखिए, जो भी हमने यहाँ पर आधा इंच हुक और तुरपाई के लिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा छोड़ते हैं उससे आगे ही हमें यहाँ पर नेक को रखना है। तो देखिए, इस तरह से हमें नेक को बराबर फिट करते हुए यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर 2-2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है और पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब यहाँ पर नेक को हमें इस तरह पलटते हुए एक ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है और यहाँ पर नेक को हमें इस तरह से उल्टी तरफ पलट लेना है। तो एक तरफ का नेक हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी नेक को बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों तरफ के नेक यहाँ रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हुक और आई की पट्टी लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दाएं तरफ वाला पार्ट ले लेंगे और यहाँ पर पट्टी ले लेंगे। तो देखिए, इस तरह से पार्ट में ब्लाउज का पार्ट हमारा सीधा है, पट्टी यहाँ पर इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरह से
सिलाई लगाते हुए जाना है सीधे में। अब इसको पलट के एक सिलाई इस तरह मार्जिन हमारा पट्टी की तरफ रहेगा और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सब ऊपर से हमें नेक के बराबर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर रखा था उसको फोल्ड करके इस तरह किनारे किनारे सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसको उल्टा कर लेना है और पट्टी को हाफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से पूरा फोल्ड अंदर करते हुए यहाँ पर ऊपर में बीचों बीच हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है। बाद में यहाँ पर इसमें तुरपाई होगी। ऊपर से हमें यहाँ पर देखिए इस तरह से पट्टी को बराबर अच्छे से परफेक्ट फिट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर बीच में सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमें बाएं तरफ वाली पार्ट ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमें यहाँ पर उल्टा रखना है और पट्टी भी इसके ऊपर उल्टी रखनी है। देखिए नेक से हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऊपर रखना है दोनों में। अब यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह अब इसको सीधा करके आगे से हमें आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है और फिर कपड़े को जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से नेक के ऊपर नेक की तरफ से हमें यहाँ पर बिल्कुल सफाई से कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। अब एक सिलाई हमें इस तरह बीच सेंटर पे लगाते हुए लाना है। इस वाली पट्टी पे हमारी आई बनेंगी। तो इस तरह इसको हमें यहाँ पर अच्छे से पक्का कर लेना है। तो यहाँ पर पट्टी लग के हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे। तो बैक पार्ट पर भी हमारी 2 प्लेटें आती हैं। तो उनमें भी हमें जैसे हमने निशान लगाया है सेम उसी तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पहले हमने सीधी लेनी है, उसके बाद हमें इसको हल्के हल्के हाथ तिरछा करते हुए इस तरह प्लेट डाल लेनी है। प्लेट यहाँ पर डल चुकी हैं। अब यहाँ पर कंधे जॉइन कर लेते हैं। तो बैक पार्ट मैंने वहाँ पे सीधा रखा है। फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखते हुए इस तरह आधे इंच की दूरी में कंधे जॉइन कर लेंगे। तो दोनों कंधे इसी तरह जॉइन कर लेंगे। इस तरह कंधे जॉइन करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रंट नेक में हमें कंधे से नीचे इस तरह 2.5 इंच पर निशान लगाना है। दोनों तरफ हमें इस तरह निशान लगा लेंगे। अब इस निशान से उस निशान तक हमें इस तरह मेजरमेंट लेना है। तो देखिए यहाँ पर 13 इंच हमारा आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ सेंटर में हमें इसमें कट का निशान बना लेना है। अब 13 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पर इस तरह बुकरम ले लेना है। देखिए जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम यहाँ पर बुकरम ले लेंगे। बाकी बुकरम की यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई में ये 1 इंच रहेगा। अब यहाँ पर कॉलर को हमें डबल फोल्ड कर लेना है और कोने से इस तरह से हल्की सी गोलाई सी शेप देनी है। देखिए इस तरह से हमें शेप देके यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह पेन से हमने निशान बनाया है उसी तरह कट कर लेना है। तो यहाँ पर कॉलर की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने कॉलर से चौड़ाई में यहाँ पर हमें देखिए आधा इंच इस साइड और आधा इंच इस साइड इस तरह निशान लगा लेना है। इस तरह से बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इस कपड़े को हमें कॉलर के ऊपर इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से इस तरह नीचे से कपड़ा फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर कॉलर को हमें इस तरह डबल फोल्ड करना है। देखिए इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर हमें अच्छे से पिन लगा लेना है जिससे हमारा यहाँ पर कॉलर बराबर आए। देखिए इस तरह गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ उसी तरह से आपको भी यहाँ पर सिलाई लगानी है। जैसे हमारे कॉलर की कटिंग हो रखी है बिल्कुल गोलाई में, उसी तरह से हम गोलाई में सिलाई लगाते हुए फिर से हम इसको पलट के दूसरी तरफ ले आएंगे। तो सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हम यहाँ पर गोलाई तक के लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें बाहर से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए
अब इसको हमें इस तरह पलट के सीधा कर लेना है। इस तरह सीधा करके ऊपर से हमें एक सिलाई यहाँ पर कच्ची लगा लेनी है, जिससे हमारा नेक यहाँ पर बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉलर के जो हमने कॉलर फोल्ड किया था वहाँ से हमें इस तरह नीचे वाले कपड़े पर निशान बना लेना है। निशान से हमें 2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। देखिए इस तरह से सिलाई के लिए बाकी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर कॉलर को भी हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके बीच में कट का निशान बना लेना है इस तरह। अब यहाँ पर ब्लाउज पीस ले लेंगे, देखिए इस तरह से। और ब्लाउज को भी मैंने यहाँ पर उल्टा रखा है और इस तरह कॉलर को मैं इस तरह सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। 2 पॉइंट का कपड़ा हमने छोड़ा है तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। आगे कॉलर हमारा बना हुआ है तो यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह किनारे से सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है हमें उसको बाहर की तरफ रखते हुए गले के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। गला हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं दबाना है। देखिए इस तरह से। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह मेजरमेंट करते हुए जाएंगे और फिर समय दूसरे साइड से भी उसी तरह सिलाई लगाते हुए आना है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर अब हमें देखिए इस तरह से जो हमने यहाँ पर कॉलर फोल्ड किया था उसको हमें इस तरह ऊपर से दबाते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा अंदर डालते हुए इस तरह सिलाई लगानी है। सिलाई हमें यहाँ पर किनारे किनारे पर लगानी है। देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह किनारे से हमें बिल्कुल पक्की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा कॉलर अटैच हो चुका है। ऊपर हमने जो भी यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाई थी इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से कच्ची सिलाई मैंने निकाल ली है। अब यहाँ पर कंधे के जॉइंट में हमें इस तरह कोने से कट लगाना है। कॉलर वाले ब्लाउज में इस तरह से कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कंधे पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हमें यहाँ पर बाजू जॉइंट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मोहरी वाले कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह देखिए यहाँ पर सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ पर बाजू को अटैच कर लेंगे। आधे इंच की दूरी में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमें दोनों साइड की बाजू अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर दोनों बाजू हमने जॉइंट कर लिए हैं। इस तरह जॉइंट करने के बाद नीचे से हमारा जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है हमने, देखिए इस तरह से वहाँ पर हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से लंबाई के हिसाब से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उसमें हमें इस तरह फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी हमारी तुरपाई होगी। तो इसी तरह आगे और पीछे हमें जो भी हमारी लंबाई के हिसाब से कपड़ा है उसको हमें फोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद देखिए इस तरह से हमें अपनी फिटिंग का निशान लगा लेना है। आपके यहाँ पर जितनी भी हो चेस्ट और कमर उस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह मिलाते हुए बाजू की मोहरी का भी निशान लगाएंगे। तीनों निशानों को लगाते हुए इनमें हमें फिर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा कॉलर ब्लाउज बनके रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर करें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। धन्यवाद।